ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी भगवान आत्मा ओम नमः। ज्ञानी पुरुषों की आज्ञा थी। तीन दिन से हमने मोक्ष यानी क्या इसकी प्ररूपणा जानने का प्रयास किया। कल हमने एक नया विषय शुरू किया था कि मोक्ष यानी क्या। इसमें जो बताया कि आत्मा का जो मुख्य गुण ज्ञान गुण और उस ज्ञान गुण के माध्यम से जानना और जानने का कार्य जो नित्य ये आत्मा के द्वारा उस गुण के द्वारा हो रहा है, स्वभाव आत्मा का है जो मेरा स्वरूप है। अब ये जानना जिस ज्ञान गुण के माध्यम से हो रहा है, ये ज्ञान क्या वस्तु है, इसको हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ ज्ञान के दो प्रकार बताए गए थे। कल हमने देखा एक बीजभूत ज्ञान और एक वृक्षभूत ज्ञान। बीजभूत ज्ञान जिसे हम सम्यक दर्शन भी कहते हैं और वृक्षभूत ज्ञान जिसे हम केवल ज्ञान भी कहते हैं। तो हमारी अभी की जो दशा है बीजभूत ज्ञान की, हमें वो बीज एक बार बो देना है और फिर उसकी रक्षा करने, उसको खाद पानी डालने, उसकी वाड़ करने, उसके आगे का प्रयास करते हुए उस बीज को फिर वृक्ष बनाना है। हमने ये भी देखने का प्रयास किया कि एक बीज में अनंत वृक्ष बनाने की शक्ति रही हुई है। एक बीज से वृक्ष बनेगा, उस वृक्ष अनेक बीज निकलेंगे, उन बीजों को बो तो वापस अनेक वृक्ष तैयार होंगे। ऐसे करते करते उस अंत वृक्ष तक भी वो संख्या पहुंच सकती है। तो एक बीज चौथा गुण स्थानम जिसे हम कहते हैं, जहां हमने सम्यक दर्शन एक बार प्रकट कर लिया तो अनंत वृक्ष करने की शक्ति उसमें है, यानी केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति उस बीजभूत ज्ञान में है। केवल ज्ञान जिसमें अनंत की शक्ति प्रकट होती है, प्राप्त होती है, वो अनंत की शक्ति इस बीज में है। और इस बीज पे का हमें अभी सारा चिंतन चल रहा है कि इस बीज को कैसे बोए और इस बोने के बाद इसकी रक्षा कैसे करें, फिर इस पे वाड़ कैसे लगाए। एक 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 स्टेप आगे का हमारा चलेगा इसमें। आज सवेरे हमने देखा कि जिस ज्ञान स्वभाव को हमें जानना है, एक सूत्र हमने लिया ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, कि ज्ञान सहित की क्रिया मोक्ष का कारण बनती है। तो कौन से ज्ञान की यहाँ बात बताई? हमने उसके तीन भेद करने का प्रयास किया। सवेरे हमने जो जानने का प्रयास किया कि सारा संसार जिस ज्ञान की, जिस नॉलेज की बात कर रहा है, वो सारा संसार लक्षी है, देह लक्षी है, परलक्षी है। और आज दिन तक जीवन जो भी प्रयास किया, जो भी जानने का, जो भी ज्ञान प्राप्त करने का जो भी कुछ भी प्रयास किया, वो विपरीत दिशा में ही किया। चला बहुत, दौड़ा भी बहुत, लेकिन दिशा विपरीत होने से गंतव्य तक नहीं पहुंच पाया। यदि सही स्थान में पहुंचना है तो दिशा को सही करना पड़ेगा। इसलिए एक वाक्य में कहा जाता है दिशा बदलो दशा बदल जाएगी। और हम यहाँ सारा प्रयास कर रहे हैं अपनी दशा बदलने का। तो दशा बदलनी है
तो दिशा बदलनी पड़ेगी। जो दिशा संसार की ओर ले जा रही है वो आपको कभी मोक्ष की तरफ नहीं ले जाएगी। इसलिए संसार की तरफ जाने वाली दिशा को बदलकर मोक्ष की तरफ जाने वाली दिशा को पकड़ना पड़ेगा, उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। फिर आप भले धीरे चले, भले कछुआ चाल चले, पर पहुंच जाएंगे दिशा सही हो तो। और उल्टी दिशा हो तो एरोप्लेन की गति से भी चलेंगे तो जितनी ज्यादा तेज गति से चलेंगे ज्यादा दूर होते जाएंगे। इसलिए दिशा का निर्णय करना है, और हम दिशा का निर्णय करने के लिए यहाँ ये ज्ञान क्या वस्तु है, क्या चीज है, किसे वास्तविक ज्ञान कहा, ये जानने का हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं। सवेरे हमने जाना कि आज जो भी हम ज्ञान लेने का प्रयास कर रहे हैं, सारा संसार का ज्ञान, जिसे विश्व का संपूर्ण ज्ञान हो, हर चीज का ज्ञान हो, बिजनेस के ज्ञान में माहिर हो, संसार को चलाने के ज्ञान में माहिर हो, किसके साथ कैसा व्यवहार रखना उसमें माहिर हो, उसको हम सबसे अच्छा व्यक्तित्व कहने का प्रयास कर रहे हैं। इसे तो बहुत अच्छा नॉलेज है, इसे तो बहुत अच्छी जो भी इसकी जानकारी है बहुत अच्छी, बहुत उत्कृष्ट है। इस मार्ग में उस ज्ञान को अज्ञान कहा। संसार का जितना भी ज्ञान है, जितना भी, सारा अज्ञानता में ही आता है। और सवेरे हमने ये भी जानने का प्रयास किया कि जिस संसार के धर्म को या संसार के कर्तव्य को हम अपना धर्म और कर्तव्य मान रहे हैं, वहां अंश मात्र भी न तो धर्म है और ना अंश मात्र भी हमारा कोई कर्तव्य है। व्यवहार की दृष्टि से और परमार्थ की दृष्टि से जानने का जब हम प्रयास करते हैं, तो व्यवहार की दृष्टि से हमारे जो भी ऋणानुबंध बंधे हैं, तो उन ऋणानुबंध को भी पूरा करने का प्रयास करना है। लेकिन बहुत जने ये कहने का प्रयास करते हैं कि ऋणानुबंध हमने बांधा था पूर्व जन्मों में, इस भव में ऋणानुबंध जो भी उदय में आ रहे हैं, क्या उनको पूरा करना या न करना? कर्तव्य है, शादी की, बच्चे पैदा किए, तो अब क्या हमारा कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है? लेकिन जो इसे कर्तव्य मानता है और धर्म मानकर यही कार्य करते जा रहा है, वो अभी अधर्म में है। लेकिन जो वास्तविक धर्म को समझने का प्रयास करता है, वो उसी कर्तव्य को तो पूरा करता है, लेकिन उस कर्तव्य में आसक्ति नहीं रखता, अपनापन नहीं रखता, मैं और मेरापना नहीं रखता। जैसे जैसे उसे धर्म की समझ आने लग जाती है, वास्तविक धर्म की, अब वो वहां से हट भी जाए तो उसे उसमें कोई दुख नहीं होता। वो कर्तव्य अधूरा भी रह जाए तो उसे वहां दुख नहीं होता, क्योंकि कहा गया है ऋणानुबंध तो कितने भव का? एक भव का। क्या एक भव के इतने ही आपके ऋणानुबंध है? ऐसा कहा जाता है कि इस 14 राजलोक में, जिसे हम सृष्टि कहते हैं, ऐसी एक जगह नहीं जहां ये जीव जाके नहीं आया, ऐसा एक संबंध नहीं जिस जीव ने संबंध बनाया नहीं। किस किसका ऋण आप अदा करेंगे? किस किसके ऋणानुबंध आप पूरे करेंगे? और जिसे ऋणानुबंध पूरे करने हैं वो कभी तत्व को नहीं पा सकता। ऋणानुबंध तो भवों के अनंत जीवों के साथ किए, अनंत जीवों के साथ। ये तो अभी आपको कितने जीव आपके संबंध में होंगे? 500 जीव भाई। 5 परिवार के रिलेटिव्स वो पकड़ के, समाज पकड़ के 500 5000 जीव आपके पहचान, कितने की पहचान है आपकी? कितने ऋणानुबंध? अरे यहाँ तो कह रहे अनंत जीवों के साथ हमने ऋणानुबंध कर लिए। किस किसका ऋणानुबंध पूरा करेंगे आप? और जो ऋणानुबंध में अटक जाता है वो भी संसार से निकलना नहीं चाह रहा है।
कि कर्तव्य है, ऋणानुबंध बना है तो पूरा करना कि नहीं करना? कोई कर्तव्य नहीं। तो क्या छोड़ना उनको? क्योंकि धर्म की एक एक परिभाषा, एक एक स्टेप बताई है। छोड़ना नहीं, लेकिन छूट जाए तो पकड़ना नहीं। पकड़ना क्योंकि ये मार्ग छूटने का तो मार्ग है। जैसे जैसे जीव अपने स्वयं को जानने लग जाता है, मेरा संसार में कोई नहीं, ये देह मैं नहीं, तो देह से ही संबंध विच्छेद करने लग जाता है। तो संसार से संबंध वो कैसे रखे? ये तो लक्षण है इस मार्ग का। इसलिए इस मार्ग में जिसको जाना है, इसको सोच समझ के उतरना पड़ेगा। उसे ये निर्णय करके उतरना पड़ेगा। तो संसार तो छोड़ने जैसा ही है, छूट ही जाए तो ही अच्छा है, नहीं तो मैं तो वापस माया जाल में ऐसे फंस जाऊंगा। अब मुझे फंसना तो ही इस मार्ग की ओर कदम बढ़ा, क्योंकि म्यान में एक ही तलवार रहेगी। हम दोनों रखने का प्रयास कर रहे हैं, न घर के न ठीक है। आपको संसार अच्छा लग रहा है, रहो आप संसार में, लेकिन इस मान्यता में यहाँ हम प्रयास ये करते हैं कि भले अभी संसार नहीं छूट रहा है, आपके किस कर्म का उदय है, कोई ऐसे परिणाम है, ऐसे कोई अभी फिर काललब्धि आपकी पक्की नहीं है, पर ये तत्वों को जैसे जैसे हम जानते जाते हैं, संसार की असारता आपके भीतर से जागृत होनी चाहिए। यदि आप ऋणानुबंध को ही लेके बैठेंगे, अपने कर्तव्य को ही लेके बैठेंगे, हम तो कहते कहा किसे कर्तव्य? क्या संसार का कर्तव्य कर्तव्य है? मनुष्य जन्म मिला, क्या मनुष्य जन्म संसार बढ़ाने के लिए मिला या घटाने के लिए मिला? जिसे धर्म करना है वो संसार का भव भ्रमण घटाने की ही बात करेगा, सत्य धर्म को समझने की चेष्टा करेगा। और सबसे बड़ा कर्तव्य कौन सा? कि अनादि काल से ये जीव जो इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है, उस परिभ्रमण को कम करते 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 उस मोक्ष तक उसे इस जीव को पहुंचाना है। ये भी व्यवहार का कथन, क्योंकि जब कहा जाता है व्यवहार से कहा जाता है, और मान्यता में निश्चय होता है। निश्चय कहने की बात नहीं है, निश्चय मानने की बात है। वास्तविकता परमार्थ मान्यता का विषय है, कथन का विषय व्यवहार है। इसलिए मैंने कहा कथनी में आपको फर्क नहीं करना। वैसे व्यवहार से हम कहते कि कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन यह निश्चय जब इस परमार्थ के मार्ग में तो कहते कथनी कुछ और होनी चाहिए और करनी यानी मान्यता कुछ और होना चाहिए। यहाँ तो भेद करना पड़ेगा कि यहाँ करने वाला कोई और है और मानने वाला कोई और है, दो वस्तु है, इसलिए भेद करना पड़ेगा। तो इस मार्ग में हम आ सकते हैं। इसलिए सवेरे हमने संसार का ज्ञान क्या होता है इसको जानने का प्रयास किया। अनादिकाल से संसार का ही ज्ञान कर रहे हैं। संसार में कैसे रहना, परिवार को कैसे संभालूं, ये कैसे करूं, बिजनेस को कैसे बढ़ाऊं, अपने रिश्ते को कैसे अच्छी तरह से संभाल के करूं। तो निरंतर हमारा चिंतन मनन जो चलता है, जो व्यवहार चलता है, और उसी ज्ञान की हम कहीं किसी से भी कहीं से भी कुछ प्राप्ति हो जाए, ऐसा ज्ञान हमें मिल जाए कि मेरा संसार बिल्कुल सुखरूप चल जाए, इसका ही निरंतर प्रयत्न चल रहा है। इसलिए हमारे ध्यान के जो चार भेद बताए, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। संसार का ध्यान, संसार का नॉलेज, संसार का ज्ञान, इस मार्ग में 100% अज्ञान बताया है, कोई काम का नहीं आपके। हाँ, इतना काम का जरूर हो सकता है कि संसार में जब कुछ ऐसी विशेष हमें अनुभूतियां होती है, ऐसी विशेष कोई प्रतिकूलताएं आती है, जब हम संसार के संबंध देखते हैं, तो वहां से ये ज्ञान तो जरूर हो सकता है कि संसार तो असार ही है। इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये संसार आपको सहायभूत बन सकता है और बनता है।
लेकिन आज दिन तक हमने इस संसार से छूटने का प्रयास नहीं किया। वास्तविक ज्ञान को, वास्तविक स्वरूप को, वास्तविक धर्म को, जिसको हम परमार्थ धर्म कहते हैं, उसको जानने का प्रयास नहीं किया। और किया तो ऊपर ऊपर का किया, उसको अपनी अनुभूति में लाने का प्रयास नहीं किया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि किसी पे भी विश्वास मत करना, मेरे पे भी विश्वास मत करना। स्वयं की अनुभूति, जहां आपको अच्छा लगे उस अच्छाई को ग्रहण करके उस अच्छे के मार्ग से प्रयास करना। अच्छा और सच्चा दोनों में बहुत फर्क है। जो अच्छा लगे वो सच्चा हो, ये कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो सच्चा होता है वो अच्छा होता ही है, होता ही है। इसलिए पहले तो अच्छा लगेगा, भाई इन्होंने कहा ये भी अच्छा है, और कहीं से कुछ सुना ये भी अच्छा है, और कहीं से सुना ये भी अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले अच्छे का आप संग्रह करो और उस अच्छे को संग्रह के उसमें से सच्चे का निर्णय करो। ये निर्णय करना आपके हाथ की बात है, और ये निर्णय आपका स्वयं का होना चाहिए, किसी और का झूठन लेके नहीं करना है। बाकी सब झूठन है, सब झूठन है। मैं कह रहा हूं और आप मान लेंगे, वो भी आप झूठन कर लिया। क्योंकि जरूरी नहीं मेरी मान्यता हो वो आपकी होनी ही चाहिए, कोई जरूरी नहीं। और जरूरी होता, इस पृथ्वी पर ऐसे अनेक धर्म अपने को दिखाई नहीं देते, दिख रहे हैं अपने अपने दृष्टिकोण से। हर जना सत्य है, कोई झूठ नहीं है, कोई किसी पे उंगली उठाने का प्रयास नहीं करना है। हर अपने अपने दृष्टिकोण से हर जना सत्य है, उसका दृष्टिकोण है। आपको अच्छा लगे तो स्वीकार करो, न लगे तो छोड़ो। पर पहले इसलिए उसका प्रयोजन करना जरूरी है, अभ्यास करना जरूरी है। तत्व का निर्णय करने के लिए ऐसे आंख बंद करके निर्णय मत करो। इसलिए श्रद्धा का जो महत्व दिया है, सम्यक दर्शन का जो महत्व बताया है, इसलिए बहुत अनंत काल में यही प्राप्त नहीं हुआ है। सच्ची दृष्टि आज दिन तक प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक 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 कहावत हम सब सुने हुए हैं, ऐसी बात नहीं कि मैं कोई पहली बार आपको बात बता रहा हूं। लेकिन उस पर चिंतन करके, उसको विचार करके, उसको ग्रहण करके, उसके अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास नहीं किया। इसलिए हम कहते हैं धर्म करने का नाम नहीं है, धर्म तो जीने का नाम है। जो धर्म जीता है वो वास्तविक धार्मिक है। जो करता है वो सच्चा धार्मिक नहीं है। वो तो मात्र अपने को आंखों से दिख रहा है कि ये इतना धर्म करता है, इतनी पूजा पाठ करता है, इतनी मालाएं गिनता है, इतना भूखा रहता है, इतने शरीर को कष्ट दे रहा है, आहा इसके जैसा तो कोई धार्मिक। हम तो दिखता है वैसे कहते हैं, अब अंदर अंदर क्या परिणति चल रही हमको पता नहीं। प्रसन्न ऋषि का एक उदाहरण आता है जैन दृष्टांत में, कि स्मशान में एक पांव पे खड़े सूर्य की ओर नजर, आतापना ले रहे, ऐसी प्रखर आतापना कि कोई न ले सके। वहां से महावीर स्वामी और शैनिक राजा गुजर रहे, वो प्रश्न पूछते, ऐसा भद्रिक, ऐसा तपस्वी महान तपस्या कर रहा है, तो ये जीव कहाँ जाएगा? तो कह रहे इस वक्त मरा तो 7वीं नरक में जाएगा। अरे आश्चर्य की बात, एक पांव पे खड़ा, सूर्य की आतापना, हाथ ऊंचे, नग्न दशा, जो भी उसकी दशा, ऐसा खड़ा कि हिल नहीं रहा है, पत्थर जैसा, पेड़ जैसा खड़ा एकदम। तो उसकी दशा तो कैसी होनी चाहिए? थोड़ी देर आगे गए, पूछा अब उस जीव का, क्योंकि चिंतन चल रहा था कि ऐसा तपस्वी, ऐसी घोर तपस्या करने वाला, और कहते 7वीं नरक में जाएगा, ये तो बात जची नहीं। थोड़ी देर बाद गए आगे, कहा अब वो जीव कहाँ जाएगा, क्योंकि चिंतन उसी का चल रहा है। तो कि अब मरेगा तो स्वर्गलोक में जाएगा। वाह, 5 मिनट में दशा बदल गई। फिर थोड़े आगे गए, फिर पूछा अब मरेगा तो कहाँ जाएगा। 1 घंटे के बाद पूछा तो कहा अब मरेगा क्या, अब वो जा रहा है, देख देवधुन भी बज रही है। केवल ज्ञान हो गया। अब ये क्यों हुआ?
क्या खड़े रहने की वजह से? नहीं। अब इसमें थोड़ा समझने का प्रयास करना, व्यवहार और निश्चय कैसे बताया, दोनों बात बताइए। एक तरफ तो भीतर से चिंतन चल रहा था कि जब उसका वो ध्यान में खड़ा था, दो सैनिक वहां से गुजर रहे थे, क्योंकि अपने राज्य में खड़ा था, राजा था वो, और राज राजेश्वरी राजर्षि था, और उसने अपने बेटे को सब सौंप के संन्यास ले लिया और साधना करने लग गया स्मशान में। दो सैनिक गुजर रहे थे। कुछ समय के बाद जब साधना कर रहा और संकट आ गया था उसके देश पर, और दो सैनिक ने कहा देखो कैसा बाप है। व्यवहारी थे, संसारी थे सैनिक। वहां तो बेटा संकट में पड़ गया और ऐसा महान शूरवीर राजा होके संसार से भाग के आके यहाँ स्मशान में खड़ा है, कैसा बाप है। जैसे ही सुना मेरे राज्य पे संकट, मेरा बेटा संकट में, क्योंकि सुना तो थोड़ी दशा बदल गई, परिणाम चेंज हो गए, भावों की वृत्तियां चेंज होने लगी। यदि आज मैं राजा होता, ऐसे कर देता, वैसे कर देता, ऐसे आक्रमण कर देता, वैसे बस में युद्ध शुरू हो गया। और जब वो महावीर स्वामी गुजर रहे थे तो कहा उस वक्त वो युद्ध चल रहा था मन में, ऐसे काट डालूंगा, मार डालूंगा। बाहर से तो देख रहे तो तपस्वी खड़ा, अंदर से देख रहे तो युद्ध चालू। थोड़ी देर आगे गए, जब पूछा कि अब क्या होगा तो कि स्वर्गलोक में जाएगा कैसे। जैसे जैसे युद्ध मन में चलता गया, ऐसा एक क्षण आया कि मैं होता तो अपने मुकुट की रक्षा करने के लिए, मुकुट की रक्षा और नाम आया और हाथ यहाँ गया, यहाँ व्यवहार काम में आया, क्योंकि व्यवहार से मुनि थे। जैसे ही बाहर यहाँ मुकुट हाथ पे गया, अरे ये क्या कर रहा हूं मैं, केश लोच हुआ है, सर मुंडाया हुआ है, और मैं कहा किसके चिंतन में पड़ गया ये। अब ये बाहर का व्यवहार यहाँ काम आया। इसलिए सिर्फ निश्चय में नहीं अटकना और मात्र व्यवहार में भी नहीं अटकना, दोनों साथ चाहिए। कब कहाँ कैसे काम आ जाए पता नहीं। जैसे ही कहा मैं मुंडन लोच किया हुआ, बस वृत्ति चेंज हो गई, ये मेरा स्वरूप नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं। अब क्यों चिंतन आया, कैसे आ? कर्म का उदय था, आया आया खत्म, चिंतन स्वयं का शुरू हो गया। मैं तो ऐसा, ये मैं नहीं। ये चिंतन हो रहा है, मन भटक रहा है, शरीर की क्रिया हो रही है, इस क्रिया में मैं नहीं हूँ। मैं तो जानने वाला ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, वो मैं हूँ, और मैं में मुझे स्थिर होना है। इस मैं को छोड़ना है, बाहर के मैं को। बस वहां से दशा बदल गई, दिशा बदल गई, और फिर जो ज्ञान की धारा चली, ज्ञान की धारा चली, आत्मलीनता बढ़ी, और वहां केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तो यहाँ जिस ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, इसलिए 3 प्रकार के ज्ञान की बात हम यहाँ करेंगे। जैसे हमने आत्मा के 3 भेद बताए, वैसे 3 भेद होते नहीं है, लेकिन व्यवहार से कहा जाता है। जो संसार में है वो बहिरात्मा, जो स्वयं की तरफ अब मुड़ चुका वो अंतरात्मा, और जैसे ही अंतरात्मा बनना शुरू किया, एक दिन वही आत्मा बन जाएगा परमात्मा। परम आत्मा, आत्मा का परम स्वरूप। ये गुण भेद के दृष्टि से भेद किए, आत्मा में कोई भेद होता नहीं है। उसको सिद्धार्थ में बोला जाता है। किसको? जो चला बताए ना आपने। हाँ, शुद्धात्मा ही तो अंतरात्मा है, अंतरात्मा ही तो परमात्मा है। स्वरूप दृष्टि से कहीं भेद नहीं है। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत। यहाँ भी थोड़ा वापस गड़बड़ हो जाती है। कहीं भी एकांत में नहीं लेना है। शुद्धात्मा का स्वरूप, पूछे मोक्ष स्वरूप है ना, तो आत्मा तो अभी भी उतना ही शुद्ध है जितना सिद्ध भगवान शुद्ध है। जितना परमात्मा शुद्ध है उतना ही अभी आत्मा शुद्ध ही है, लेकिन ऊपर कर्मों का आवरण पड़ा हुआ है, वो आवरणों से रहित हो गए, इतना ही फर्क है। इसलिए हमने कहा कि आपको जिस तत्व को पाना है, परमात्मा बनना है, तो परमात्मा की प्रक्रिया अभी से शुरू करनी है। आपको सोने चांदी की दुकान डालनी है तो सोने चांदी के दुकान का अभ्यास आपको अनुभव लेना पड़ेगा। वहां आपको वहां से
एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। कपड़े का एक्सपीरियंस लोगे तो सोने चांदी की दुकान में काम नहीं आएगा। हमें मोक्ष पाना है, हम परमात्मा बनना है, तो परमात्मा बनने का जो मार्ग है, उपाय वहां से शुरू करना पड़ेगा। इसलिए यह जो बात जिस ज्ञान की, क्योंकि हमारा जो एक विषय इतना प्रबल और इतना प्रखर ये विषय है, इसको सही तरीके से समझ ले, इसलिए हमने शुरुआत की थी मोक्ष से। तो मोक्ष किसे कहा कि ज्ञान की अनुभूति, और ज्ञान किसे कहा इसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तविक ज्ञान किसे कहा, ज्ञान क्या है। क्या जिस ज्ञान को हम ज्ञान मान रहे वो ज्ञान है? तो हमने सवेरे कहा कि संसार के ज्ञान में एक अंश मात्र भी धर्म नहीं है, सारा अज्ञान है मोक्ष मार्ग के लिए। भले संसार के लिए वो ज्ञान आपके काम कर सकता है, व्यवसाय का ज्ञान हो, व्यवसाय बढ़ाने में क्या आ सकता है, डॉक्टर का ज्ञान हो, डॉक्टरी को आगे बढ़ने, एमएस सर्जन हो, वो उसके अपने अपने ज्ञान की अभिवृद्धि करके वो संसार में आगे बढ़ सकता है। लेकिन वास्तविक ज्ञान क्या है, ये थोड़ा समझने का प्रयास हम यहाँ कर रहे हैं। इसलिए संसार के हर ज्ञान को धर्म की दृष्टि से, परमार्थ की दृष्टि से, मोक्ष की दृष्टि से अज्ञान ही कहा। इसके लिए किसी काम का नहीं है। भले वो एमएस सर्जन एक एक नस को अपने दिमाग के और भले हार्ट का एक एक नस का ऑपरेशन सर्जरी कर रहा हो, लेकिन वो क्या उसके मोक्ष के काम आने वाली है? बहुत ज्ञान है उसमें। एक एक नस को, बाल से भी पतली नस होती है, उस नस को निकाल के चेर के करके जो जो करता है, प्रोसेस करता है। ये जो बाहर का ज्ञान है, जिसे हम उसे क्षयुक्त क्षम ज्ञान कहते हैं। इसे मैंने कल अपना एक दृष्टांत से भी बताया था कि एक डॉक्टर था अध्यक्ष, जिस घर में हम रहे थे, और उस डॉक्टर के भी ब्रेन हेमरेज हो गया। अब कौन सा ज्ञान उसे याद रहेगा? दिमाग खराब हो गया। अब कितना ज्ञान उसे याद रहेगा जिसे हम ज्ञान कहते हैं? बड़े से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब उसे कहो ऑपरेशन कर, अरे कर क्या, कोई जाएगा क्या उसके पास ऑपरेशन कराने? नहीं जाएगा। तो जिस ज्ञान को हम ज्ञान करें तो वो ज्ञान रहा कहाँ? और जो रहता नहीं उस ज्ञान को ज्ञान कैसे कहे? जो नश्वर है, जो विनाशी है, या हम उस शाश्वत तत्व की बात करने का प्रयास कर रहे हैं जो अविनाशी तत्व है, एज इट इज रहता है, कभी बदलता नहीं है। उस ज्ञान की बात यहाँ हम समझने का प्रयास कर रहे हैं जो तीनों काल में न बदला है न बदलेगा। उस ज्ञान को समझने का हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जो बहिरात्मा है, जो मात्र संसार में रचा पचा हुआ है, वो 100% अज्ञानी है। अब वहां से अगली स्टेप में आते हैं। जब वो जीवात्मा से अंतरात्मा बनने का प्रयास करता है या अधर्म से धर्म की तरफ चलने का प्रयास करता है, जिसे आज हम व्यवहार से धर्म कहते हैं, जो उस अज्ञानता से निकल के जो उत्कृष्ट जीव होते हैं, जिनके पुण्य का उदय अच्छा होता है, वो धर्म से जुड़ जाते हैं, जुड़ने का प्रयास करते हैं, भले वो किसी भी धर्म से जुड़े। यहाँ हम किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, भले वो जैन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बुद्ध हो, ईसाई हो, जो भी हो, किसी धर्म को नीचा बताने का प्रयास मत करना। कोई धर्म नीचा नहीं है, लेकिन जिस धर्म के नाम पर आज व्यवहार हो रहा है, धर्म एक व्यापार बन गया है। अपने अपने ठप्पे लेके बैठे हैं, एक दूसरे को गलत कहलाने का प्रयास किया जा रहा है। हम तो कहते कोई गलत नहीं है। क्यों गलत हो गए? उनका दृष्टिकोण है, वो उनके दृष्टिकोण से सही है। अपेक्षा से हट जाना सही है, और किसी अपेक्षा से गलत है, ठीक है। मैं जैन धर्म में पैदा हुआ इसलिए जैन धर्म सही, वो अभी मिथ्या में है। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ इसलिए हिंदू धर्म सही,
वो मिथ्यात्वी है। मैं ईसाई क्रिश्चियन इसमें पैदा हुआ इसलिए मेरा धर्म सही, वो मिथ्यात्वी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, सत्याग्रही मत बनो, सत्यग्राही बनो। इसलिए अच्छा और सच्चा इसका भेद करना सीखो। हर अच्छी चीज सच्ची नहीं, लेकिन जो सच्ची है इस सत्य को समझने का प्रयास करो। और जिसने सत्य को समझ लिया, सत्य को प्राप्त कर लिया, अब वो जहां देखेगा उसे अच्छा ही नजर आएगा। हर धर्म अच्छा नजर आएगा, किसी में भेद उसे मालूम ही नहीं होगा, क्योंकि हर धर्म कुछ न कुछ व्यवहार में कुछ न कुछ अच्छी बातें देता ही है। लेकिन जिसने व्यवहार को ही धर्म मान लिया, अब वो भी वहां भटक रहा है। अब यहां हम दूसरी स्टेप में आएंगे कि जो वास्तविक अपने धर्म से जुड़ता है, पूजा पाठ, दर्शन करना, माला गिनना, मंत्र स्मरण करना, यात्रा करना, जो भी करना, अब इस धर्म को वो जानने का प्रयास करता है। अब उस धर्म को जानने के लिए अपने अपने दृष्टिकोण से जो जो शास्त्र उसके हाथ में आते हैं उसको पढ़ने का प्रयास करता है, क्योंकि जानना चाहता है वो कि वास्तविक धर्म क्या है, ये क्रिया करनी है, कैसे करनी। अब जब वो दूसरे तत्व में प्रवेश करता है, तब ये जो हमने यहाँ वाक्य लिया, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, वहां उसकी शुरुआत होती है। क्योंकि अभी तक संसार के ज्ञान और संसार के ज्ञान सहित की क्रिया मोक्ष के लिए कारणभूत नहीं है। लेकिन वो जब धर्म से जुड़ता है, किसी भी धर्म से जुड़े, व्यवहार धर्म की बात, वो धर्म से जुड़ा, तो हम कह सकते हैं कि अब वो कहीं न कहीं किसी अंश मात्र भी मोक्ष के मार्ग पे जाने की उसने प्ररूपणा की, पुरुषार्थ किया। अब वो शास्त्र का ज्ञान लेगा, धर्म का ज्ञान लेगा, जैसे जैसे की रुचि, हर एक जीव की अपनी अपनी योग्यता है। कोई कछुए की चाल चलता है, कोई खरगोश की चाल से भी चल सकता है। पूर्व भाव के उदय जैसे जैसे जीव के होते हैं, उसके अनुसार उसकी प्रवृत्ति होती है। हर जीव की अपनी अपनी प्रवृत्ति है। इसलिए पहले तो किसी से कंपैरिजन मत करो, कौन कितना आगे है, कौन कितना पीछे, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैं कहाँ खड़ा हूं और मुझे क्या करना है, इसका प्रयास आप शुरू करो, इसका विचार शुरू करो। मेरी अभी क्या योग्यता है और मैं आगे बढ़ सकता हूं, और आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या करना है। सारा धर्म स्वयं से स्वयं में घटित होता है। जिसकी दृष्टि इधर उधर गई, अभी तक वो ब्रह्मात्मा है, भले वो धर्म के क्षेत्र में क्यों ना आए। और अनादिकाल से हमारा संस्कार यही पड़ा हुआ है, बाहर 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 और बाहर ही देखने का पड़ा हुआ है। धर्म क्षेत्र में भी आते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो वैसा क्यों कर रहा है, क्या लेना देना तुझे, तू तेरा संभाल। इसलिए हमने कहा जब एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां इशारा करती है, तू तेरा संभाल। 3 टाइम्स, ये तो एक उंगली गई, ये 3 उंगलियां कहती है। तो 1 बड़ा या 3 बड़े, तो दृष्टि कहाँ करनी है। लेकिन हमारी एक उंगली इतनी खतरनाक है, ये एक उंगली पूरी महाभारत रचा देती है, इतनी खतरनाक उंगली है ये। सिर्फ हम उंगली उठाते ना, ये उंगली नीचे रख, आपने कभी सुना होगा किसको उंगली दिखा रहा है। ये उंगली का कमाल, कहां कहां जीव कैसे कैसे भटक जाता है। जो भी है, हमें हमारा चिंतन करना है कि हमें क्या करना है। अब जो धर्म क्षेत्र में प्रवेश करता है, किसी पूजा पाठ जाप आदि वगैरह से जुड़ जाता है और अपने आप को धर्मी मानने लग जाता है, कर रहा है धर्म, अच्छी बात है। वो पाप से छूट के पुण्य में आया, अशुभ से छूट के शुभ में आया। लेकिन जब तक सत्य धर्म की पहचान न हो, वापस अटक जाता है और भटक जाता है। और जिसके लिए धर्म करना था,
जिस भव भ्रमण को घटाने के लिए धर्म करना था, जिस मोक्ष की प्राप्ति के लिए, परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए धर्म करना था, वहां से हट जाता है। और सबसे बड़ी भ्रांति यहाँ होती है, जितनी संसार में नहीं होती। क्योंकि कुछ क्रियाएं और कुछ शारीरिक कष्ट और कुछ बाहर के व्रत उपवास वगैरह करके अपने आप को धर्मी मान ले कि मैं तो बहुत बड़ा धर्म कर रहा हूँ, अब वो सच्चे धर्म की तरफ कैसे बढ़ेगा? क्योंकि इसने मान लिया मैं धर्म कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ा खतरा, ये खतरे की घंटी, ये व्यवहार धर्म है। एक बार वो संसारी जीव सत्य धर्म को जानकर सीधा मोक्ष में जा सकता है, लेकिन ये खतरे के घंटी वाला बहुत सावधान रहना पड़ता है। यहाँ हम तो यहाँ खोपड़ी का निशान कहते, जो कहते ना खतरा, ये धर्म जिसे हम व्यवहार से धर्म कह रहे हैं, ये सबसे बड़ा खतरा है, जितना खतरा संसार में नहीं है। तो धर्म करना कि नहीं करना, व्यवहार करना कि नहीं करना, जरूर करना। भी छोड़ने का प्रयास, यहाँ कोई भी बात, एक बात ध्यान रखना, कोई भी बात छुड़ाने का प्रयास नहीं किया जाएगा और ना उसके ऊपर आक्षेप लिया जाएगा। विपरीत अर्थ मत लेना किसी भी चीज का, क्योंकि विपरीत अर्थ लेने में हम लोग कैसे होते हैं, माहिर होते हैं। उल्टा अर्थ फट से पकड़ लेते हैं, सीधा अर्थ पकड़ने में सालों लग जाते हैं, अच्छाई लाने में सालों लगती है, बुरा यूं यूं आ जाती है। संस्कार ही ऐसे पड़े हुए हैं जीव के ऊपर, इसलिए इसे अनंत पुरुषार्थ कहा। अब यहाँ ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है जो बताया, अब यहाँ से घटित होना शुरू करता है। अब यहाँ व्यवहार से जो इस सूत्र का यदि हम अर्थ ले, तो हम जो क्रिया कर रहे हैं वो सच्चे ज्ञान सहित, यानी सही विधि सहित हो तो मोक्ष के लिए कारणभूत बन सकती है। ये एक व्यवहार का साधारण सा अर्थ घटित हो सकता है कि जो भी आप क्रिया करते हैं, यानी धर्म की क्रिया, वो सच्चे हृदय से, सच्ची जानकारी सहित, सच्चे भाव के सहित, उस क्रिया का सच्चा ज्ञान लेकर आप करेंगे तो मोक्ष के लिए कारणभूत बनेगा। ये एक साधारण सा अर्थ हुआ, साधारण सा अर्थ, जिसे हम व्यवहार से धर्म कहते हैं। लेकिन लोगों ने इस साधारण से धर्म को ही सच्चा अर्थ मान लिया, यहाँ फटाफट हो जाती है। अपने अपने कुल गुरु के कल्पना से जिस जिस हम जाति में, वंश में, जहां जहां हम पैदा हुए, उसी को हम अपना धर्म मान लेते हैं और उसी की क्रिया को, उसकी जप तप को, उनके सूत्रों को, उनके मंत्रों को, उनकी तीर्थ यात्राओं को, जो भी हम करते हैं बाहर से, व्यवहार से, उसे ही सच्चा धर्म मानकर हम वहां अटक जाते हैं। इसलिए इसे खतरे की घंटी कहा, क्योंकि मान लिया मैं धर्म कर रहा हूं, मेरे जैसा कोई धर्मी नहीं इस संसार में। हाँ, जब तप और व्रत आदि सब कहाँ लगी प्रभु, जहाँ लगी नहीं सब। तो सच्चे संत होते हैं, कृपा का अर्थ क्या हुआ? हम वापस भिखारी बन जाते हैं कृपा के लिए। कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर। कौन कृपा करेगा? किसकी कृपा? हम तो कहते कोई कृपा नहीं करता, और किसी की कृपा आपके काम आ भी नहीं सकती। जब हम कोई नल खोलते हैं तो पानी चालू हो जाता है, बराबर ना? पानी तो चालू हो गया, लेकिन नीचे पात्र न हो तो, या पात्र उल्टा हो तो पानी का आप उपयोग नहीं कर सकते। जिस पानी को भर के आपको उपयोग में लेना, उसका उपयोग नहीं कर सकते। हम तो यहाँ कहते हैं कृपा किसकी चाहिए?
अनंत अनंत ज्ञानियों की कृपा निरंतर बरस रही है, निरंतर बरस रही है, लेकिन हमारा पात्र उल्टा है। ઊંધો ઘડો છે અને ઊંધો ઘડો હોય તો ક્યાંથી ભરાય? ક્યારે પણ ન ભરાય। जितना जितना आप उसको सीधा करते जाएंगे उतना उतना वो बढ़ता जाएगा। अपने पात्र को सही कर लो, अपने आप को सीधे कर लो। कृपा तो बरस रही है, किसकी कृपा चाहिए? क्यों हम भिखारी बन रहे हैं? ऐसा नहीं कहता हूं कि प्रार्थना नहीं करनी, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अच्छे विचार नहीं करने, करने ही चाहिए, व्यवहार करना है, वापस समझना, उसका निषेध नहीं किया जा रहा है, लेकिन कृपा पे डिपेंड होके बैठ मत जाना। पुरुषार्थ स्वयं का स्वयं से करना पड़ेगा। हम उनका उपकार मानते हैं, ये हमारा विनय होता है, विनय व्यवहार बताया। क्योंकि अहंकार को दबाने के लिए विनय की बहुत आवश्यकता बताई इस मार्ग में, नहीं तो वापस अहंकार आ जाता है, आई एम समथिंग, मेरे जैसा कोई नहीं, ये भी डुबोने का काम करता है। इसलिए व्यवहार और निश्चय, व्यवहार और परमार्थ दोनों साथ में चलाना है, न व्यवहार में अटकना है, न परमार्थ में अटकना है। अब यहाँ जिस हम ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष की बात बता रहे हैं, अब आपको यहाँ जो भी आप क्रिया कर रहे हैं, जो भी आपको क्रिया करनी है, वास्तविक उसका व्यवहार से भी आपको ज्ञान तो करना पड़ेगा कि मैं जो भक्ति कर रहा हूँ, मैं जो जप तप कर रहा हूँ, मैं जो यात्रा कर रहा हूँ, वो मैं क्यों कर रहा हूँ और कैसे कर चाहिए, उसका शुद्ध स्वरूप क्या है, इसको अब शास्त्रों के माध्यम से आपको समझना पड़ेगा। इसलिए व्यवहार से ये यहाँ व्यवहार लागू होता है, लेकिन व्यवहार को इसने धर्म मान लिया, वो आगे नहीं बढ़ पाता। अब प्ररूपण ये करते हैं कि आपने कितना भी शास्त्र का ज्ञान कर लिया, कितने भी क्रिया का ज्ञान कर लिया, कितनी भी शुद्धता से आप क्रिया कर लें, फिर भी उसे सच्चा परमार्थ से धर्म इसलिए नहीं कहा क्योंकि अभी तक आप जो व्यवहार कर रहे हैं वो व्यवहार पर दृष्टि से है, पर लक्ष्य से है, पर भाव को प्राधान्यता देकर उसको बढ़ावा देने का वहां प्रयास करता है। यह दृष्टि हमारी अभी तक सत्य नहीं हुई। क्यों नहीं हुई है? कि जिस ज्ञान को हम ज्ञान मान रहे हैं, जिस शास्त्रों को हम ज्ञान मान रहे हैं, यदि इन शास्त्रों के और इन शास्त्रों के माध्यम से, यानी जो शास्त्र के माध्यम से ये जो बाहर का ज्ञान इकट्ठा किया और जिसके माध्यम से हम क्रियाकलाप जो भी कर रहे हैं, इसी को ज्ञान मान ले, तो जो वास्तविक ज्ञान स्वरूप है वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। और जैसे एक डॉक्टर का ज्ञान ब्रेन हेमरेज से जा सकता है, उसी तरह ये शास्त्रों का ज्ञान भी ब्रेन हेमरेज से, ये ज्ञान भी शाश्वत नहीं है। और जो चीज शाश्वत नहीं है, विनाशी है, वो धर्म कैसे हो सकती है? धर्म तो शाश्वत स्वरूप को कहा। जहाँ शाश्वत स्वरूप है, जहाँ शाश्वत स्वभाव है, वो धर्म है। भूख लगना ये शरीर का शाश्वत धर्म है, वो धर्म हुआ, लेकिन वो किसका धर्म है? शरीर का धर्म है। शरीर है तो भूख लगेगी, तो वो धर्म हुआ, लेकिन वो किसका धर्म है ये समझना पड़ेगा। हम जो क्रिया कर रहे हैं और इन शरीर की क्रियाओं में जो हमने एकत्व कर लिया और उसी को धर्म मान लिया, मैं तो धर्मी बन गया। अभी तक जब तक इस मैं की पहचान नहीं होगी, सत्य धर्म की पहचान वो नहीं कर पाएगा। इसलिए धर्म की शुरुआत यहाँ से की गई है, भले वो वेदांत हो, उपनिषद हो, जैन शास्त्र हो, कि सबसे पहले पहचान, धर्म की पहचान यहाँ से शुरुआत करो। जिस ज्ञान को मैं ज्ञान कह रहा हूं, क्या वो ज्ञान ज्ञान है या अज्ञान ही है?
क्योंकि ज्ञान स्वरूप जानने के लिए मैं कौन हूं इसको जानना जरूरी हो जाता है। अब यहां से हमारा वास्तविक धर्म शुरू होता है। आपने बाहर से कितना ज्ञान कर लिया, कितना प्राप्त कर लिया, जब तक ये ही पता नहीं कि मैं कौन हूं, आप उस सत्य धर्म की ओर चल ही नहीं पाएंगे, उस परमार्थ की ओर बढ़ ही नहीं पाएंगे जो वास्तविक धर्म है। जिस व्यवहार धर्म से उस वास्तविक धर्म तक पहुंचना था, वहां पहुंचने के लिए उस सत्य स्वरूप का ज्ञान होना भी जरूरी है। अब यहाँ दो प्रकार का ज्ञान आ गया अंतरात्मा के लिए। पहला संसार का ज्ञान। अब हम एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। पहले संसार का ज्ञान तो कैसा है? टोटली छोड़ने जैसा है, हेय है, उपादेय नहीं है। अब हमने एक स्टेप आगे की कि जिस व्यवहार का, जिस क्रियाकांड तो नहीं बोलूंगा मैं, बहुत जने क्रियाकांड ही बोलते हैं उसको, क्रियाकांड ही है एक हिसाब से। जो वहां अटक गया वो क्रियाकांड में ही अटक गया, कांड ही है वो। क्रिया जड़ बोलो, कांड कहो या जड़ कहो, क्योंकि जड़ की क्रिया में धर्म मान लिया। इसलिए जब धर्म के क्षेत्र में आए और मात्र क्रिया को ही धर्म मान लिया, अभी तक वो बाहर के सच्चे ज्ञान को भी नहीं जान रहा है, मात्र क्रिया के ज्ञान को तो जान लिया। तीर्थ यात्रा में जाना है तो कैसे जाना चाहिए, कौन सी शुद्धता पालनी चाहिए, ये क्रिया करनी है तो कौन सी क्रिया शुद्धता से करनी चाहिए, क्रिया का ज्ञान भी कर लिया और शुद्ध क्रिया भी कर रहा है, तो भी अभी तक वो उस ज्ञान के अंश मात्र भी, सच्चे ज्ञान के सीढ़ी के दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाया। कितनी भी बाहर से क्रिया कर ले, तीव्र क्रिया कर ले, कितने भी शरीर को कष्ट दे दे। अब ये व्यवहार ज्ञान में जिस ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, जो थर्ड स्टेप है, यानी वास्तविक सेकंड स्टेप के दो भेद बताए। पहला व्यवहार का तो छूट गया, अब सेकंड स्टेप में हम आए, उसके अब दो भेद। एक तो इस क्रिया का ज्ञान जो शरीर के माध्यम से हो रही है, लेकिन ये शरीर की क्रिया हमें क्यों करनी है, किसके लिए करनी है, इसका जब तक ज्ञान न हो तब तक वो अभी तक सच्चे ज्ञान के व्यवहार में भी नहीं है। अब व्यवहार के दो भेद कर लिया, एक व्यवहाराभास धर्म क्षेत्र में और एक सच्चे व्यवहार की तरफ मुड़ना। अब जब उसे ये ज्ञात हुआ, कहीं से सुना, कहीं से पढ़ा, पूर्व जन्म का कहीं किया होगा कि सच्चा ज्ञान तो भीतर में पड़ा हुआ है, आज दिन तक हमने अपने आप को ही नहीं जाना, और जब तक हम अपने स्वयं की पहचान नहीं करेंगे तब तक हम उस सत्य धर्म की तरफ बढ़ ही नहीं पाएंगे। ये जब उसे कहीं से सुनकर, मति से या श्रुत से उसे कहीं से ज्ञान हुआ, अब इसे व्यवहार से धर्म का ज्ञान कहा। ये ज्ञान की हम कैटेगरी देख रहे हैं कि वास्तविक ज्ञान किसे कहा। सद्बुद्ध व्यवहार बोला जाता। हाँ, ये तो व्यवहार के चार भेद बताए, मुख्य दो भेद बताए, सद्भुत और असद्भुत। निश्चय से तीन भेद बताए, सद्भुत में भी उपचारित और अनुपचारित, और असद्भुत में भी उपचारित और अनुपचारित, ऐसे चार भेद व्यवहार के बताए। ये शास्त्र का विषय है, जाने तो बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। तो व्यवहार के एक एक कैटेगरी से बताया है। इसलिए व्यवहार जो बताया ना, श्रीमद जी ने दो व्यवहार का उपयोग किया है, सद्भुत और असद्भुत का, दो का किया है, लेकिन शास्त्र में उसके आगे उनके भी दो दो भेद किए, उपचरित और अनुपचरित। उपचार से किया जाता है और जो एक बिना उपचार का किया जाता है वो सद्भुत, और एक असद्भुत जो उपचार से और एक बिना उपचार से किया जाता है। ऐसे चार भेद है।
तो वास्तविक जिसका संबंध इस शरीर से भी नहीं है, ऐसे घर, पुत्र, स्त्री, परिवार आदि जो टोटली भिन्न है, ये एक व्यवहार हुआ। और एक आत्मा के साथ है फिर भी आत्मा से भिन्न है, ये एक व्यवहार हुआ। अब जिस ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, इस ज्ञान, ये जो हम जो कह रहे हैं ना आप, सद्भुत असद्भुत व्यवहार नए, इस व्यवहार की तरफ वो मुड़ता है, इस ज्ञान को प्राप्त करने का वो प्रयास करता है। अब ये हुआ व्यवहार ज्ञान, ये भी अभी व्यवहार ज्ञान है। अब वो व्यवहार से, शास्त्रों से, किसी महापुरुषों के माध्यम से, सदगुरु के माध्यम से जानने का प्रयास करेगा कि हूँ एम आई, मैं वास्तविक कौन हूँ। क्या जिसे मैं मान रहा हूँ वो मैं हूँ, या जिसे मैं नहीं मान रहा वो मैं हूँ। मैं में अटकना हो जाता है। समझ में आया ना? बराबर सबको समझ में आया है? नहीं होगा एकदम आया तो बहुत अच्छी बात है, जिनका अभ्यास है उनको समझ में आ ही जाएगा। अब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि मैं कौन। अब वो उस ज्ञान की तरफ बढ़ा। अब जब उसने इस ज्ञान को लेना शुरू कर दिया, अब ये तीसरी स्टेप उसकी आई कि अब वो वास्तविक व्यवहार से सत्य धर्म का ज्ञान लेने का बाहर से प्रयास का शुरू हुआ। वो सत्य की खोज करने की ओर निकला कि मैं कौन। अब यहां तक भी जीव हट जाता है, शास्त्रों से ज्ञान भी ले लेता है। अच्छे अच्छे पंडित लोग हैं आज जो एक एक आपको इतनी सूक्ष्मता से आपको समझा के बता देंगे, आप कहेंगे इसके जैसा तो कोई ज्ञान ही नहीं। पर परमार्थ से उसे भी ज्ञानी की श्रेणी में नहीं रखा। व्यवहार से भले कितना भी ज्ञान हो उसे, शास्त्र का कितना भी ज्ञान हो, आत्मा का कितने भी एक एक दृष्टांत देके एक तरीके से वो आपको समझा सकता है, लेकिन अभी तक वो ज्ञानी बनने की ओर उसका प्रयाण नहीं है। इसे भी कहा क्षयोपक्षम ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान। होते हैं पंडित लोग, विद्वान लोग, शास्त्री लोग, इसलिए अब हम जिस ज्ञान की तरफ मुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उस ज्ञान को जानने का, अब हमें सत्य ज्ञान क्या है इसकी ओर, ये बीजभूत ज्ञान, क्योंकि शब्द ऐसा आया है कि उस बीज को हमें बोना है जो हमें सीधा कहाँ ले जाएगा? वृक्ष बन के मोक्ष रूपी वृक्ष तक ले जाएगा। ऐसे बीज को नहीं बोना है कि जो वापस संसार का परिभ्रमण कराए। इसलिए उस बीज को सही तरीके से, बीज रूपी ज्ञान को सत्य प्ररूपणा से जानना पड़ेगा, उसके सत्य सुख को पहचानना पड़ेगा। और मैं तो कहूंगा यहाँ जो भी बैठे बहुत पुण्यशाली जीव है हम, कि इस तत्व को समझने की हमें कुछ जागृति तो आई, कुछ सत्य समझने की हम चेष्टा तो कर रहे हैं। अब इस ज्ञान की ओर जब वो जीव बढ़ा, तब उसे कहा व्यवहार से वो सत्य ज्ञान को जानने का प्रयास शुरू हुआ। अब वो तीसरी स्टेज में आया, और जब वो तीसरी स्टेज में आता है तब उसे, जिसको पता है कि गुणस्थानक हम कहते, अब उसका प्रवेश इस पहले गुणस्थानक में हुआ। गुणस्थान कहा है, मिथ्यात्व को गुणस्थानक कहा है। क्यों कहा? क्या सारे जीव संसार के मिथ्यात्व गुणस्थानक में है? नहीं है। जो अज्ञानी है वो सारे मिथ्यात्वी है, लेकिन वो गुणस्थानक में नहीं है। अब जो जीव अपने आप को, स्वयं के स्वरूप को, अपने आप को जानने का, जिससे अब अभिलाषा शुरू हुई और उसने उस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास शुरू किया, एक पांव उसने आगे बढ़ाया, जेने एक डगलू पर आगे કરી દીધું, હવે આ મિથ્યાત્વ ગુણ સ્થાનકમાં આવી ગયો, એના પહેલા नहीं। अब वो पहले गुण स्थानक में उसका प्रवेश हुआ। वैसे योग दृष्टि से 8 दृष्टियां बह गई है। पहली 4 योग दृष्टि तक जीव मिथ्यात्वी रहता है, और 4 योग दृष्टि चौथे गुण स्थानक में खत्म होती है।
जहाँ सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो उसने अब पहले मिथ्यात्व गुण स्थानक में प्रवेश किया, यानी पहले योग दृष्टि में उसका प्रवेश हुआ। अब उसे प्यास जगी कि मैं कौन हूँ, उसे जानने का। फिर वो शास्त्र के माध्यम से हो, गुरु के माध्यम से हो, कहीं से भी। अब वो अपने स्वयं को जानने का प्रयास करेगा, स्वयं का ज्ञान लेने का प्रयास करेगा। अब वो व्यवहार से ज्ञान स्वभाव की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जब वो जानने का प्रयास करेगा कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, तब वो सत्य अर्थ से धर्म में प्रवेश करेगा। और अब जैसे जैसे जिज्ञासा बढ़ेगी, वैसे वैसे ऐसे शास्त्रों को, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे महापुरुषों को वो उसका ढूंढने का प्रयास शुरू होगा। उसको कहा सदगुरु की शोध में वो लग जाएगा। और प्रत्यक्ष सदगुरु की महिमा बताई है, क्योंकि अनंत ज्ञानियों ने अनंत शास्त्रों में अनंत उसकी प्ररूपणा तो कर दी, लेकिन यदि शास्त्र से ही ज्ञान हो जाता तो आज अनंत जीव, असंख्य जीव इस ज्ञान को पा लेते। हो सकता है देवगुरु शास्त्र कारणभूत है, लेकिन हर जीव की अपनी अपनी कैटेगरी होती है। जिसका पूर्व भाव का अभ्यास होता है उसे किसी देवगुरु शास्त्र की विशेष जरूरत नहीं पड़ती, विशेष नहीं पड़ती। कहीं से सुन लिया, उसका पूर्व का अभ्यास वहां जागृत हो जाता है और वो जीव ऑटोमेटिक उसमें आगे बढ़ जाता है। पर ऐसे जीव करोड़ों में कोई विरले, करोड़ों क्या अरबों में विरले निकलते हैं। युग में तो खास बाबूजी आराधक जीव कम जन जैसा बताया, विरले जीवों का मार्ग बताया है। ये दुष्म काल है। अरे दुष्म नहीं, मैं तो कहता हूँ कर रहा था तब भी विरला जीवों की बात की, तो आज के काल की क्या बात करें। 100 साल पहले, 150 साल पहले श्रीमद जी ने भी वही कहा, 600 साल पहले आनंद गंज जी ने भी वही कहा, 1000 साल पहले अमृत चंद्राचार्य ने भी वही कहा, 2000 साल पहले कुंदाचार्य ने भी वही कहा। और दूसरे भी धर्मों के वेदांत में भी आप देख लो, शंकराचार्य को देख लो, दूसरों को भी देख लो, उन्होंने भी कहा, यही बात बताई कि सत्य धर्म को समझने वाले जीव हर वक्त, हर काल में अभाव ही होता है। उस काल के दृष्टि से कथन होता है, लेकिन हमें लगता है कि चौथा आरा बहुत अच्छा था, उससे अच्छा तीसरा आरा था, उससे अच्छा, तो हमें वो लगता है क्योंकि इस काल में जो मिलना चाहिए वो हमें इजीली नहीं मिल रहा, और मिल गया तो उसकी महिमा नहीं आई। और जब तक महिमा नहीं आएगी तब तक काम नहीं होगा। मात्र मिलने से, कहा कि अनंत बार ज्ञानी पुरुष भी मिले, लेकिन जीव ने अपनी योग्यता को प्रकट नहीं किया, अपने पात्र को सीधा नहीं किया, जान के भी अनजाना बना रहा, सोया हुआ ही रहा मोह माया की नींद में। इसलिए ज्ञानी पुरुष पुकार पुकार के कहते जागृत था, जागृत था। जागने का नाम धर्म है, करने का नाम धर्म नहीं। लेकिन जागने के लिए करना पड़ेगा, ये भी बात सही है, लेकिन करके भी जो नहीं जागा उसका करना भी व्यर्थ है। भाव निद्रा में सोया हुआ है। इसलिए निरंतर जागृति रखने का हम प्रयास यहाँ करवाते हैं। और इसलिए आते ही पहले दिन मैंने जागृति का अभ्यास दिया, भेद ज्ञान का अभ्यास करो, आप जागृति निरंतर रखो। अब कितना जने कर रहे हैं पता नहीं, ये बराबर इनका चल रहा है, करते हैं निरंतर। बहुत अच्छी बात है, जो भी जितना भी कर रहे हैं, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आप करेंगे आप पाएंगे, मैं करूंगा मैं पाऊंगा। हमारा काम उस समय भूल भी जाता है, आधा घंटा चला जाता नहीं, है। मैं तो कहूँ 4 घंटे भूल जाओ ना। इसलिए मैंने कहा जागृति किसे कहा, आप 4 घंटे बाद भी जागे तो आप सोए नहीं, क्योंकि 4 घंटे बाद याद तो आया ना कि मैं आत्मा हूँ, मैं जानने वाला मात्र हूँ, कुछ करने वाला ये शरीर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। तो जागृति हुई 4 घंटे बाद।